जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी एएनएम एंड जीएनएम एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। बट बिना किसी मिस्टेक के भरने के लिए आपको इस वीडियो को भी बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो ऐसे में आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मिस कर जाएंगे और आपसे फॉर्म भरने में गलती हो जाएगी। फिर आपको काफी वेट करना होगा इस फॉर्म को दोबारा भरने के लिए। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, इस बारे में जानकारी देने के लिए। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस एडमिशन नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इसमें 1 जुलाई 2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 17 से 35 साल के बीच रखी गई है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल को 200 रुपये फीस, ओबीसी SC ST को 100 रुपये फीस पे करनी है। और फिर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जीएनएम के लिए 453 सीट है और एएनएम के लिए 1800 सीट निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए जीएनएम पर आपसे 12वीं पास की योग्यता एंड हाई स्कूल एग्जाम पास विद साइंस स्ट्रीम एंड इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपके पास होना चाहिए। 10+2 लेवल विद 40% मार्क्स, या फिर आपके पास एएनएम विद रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि एएनएम पर अप्लाई करने के लिए ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी कि एएनएम पर फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं पास की योग्यता रखी है। एंड जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45% मिनिमम होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। SC ST के लिए 40% मार्क्स रखे हैं। कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइज आप यहाँ पर नीचे आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन एएनएम जीएनएम को ओपन करके इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो अभी आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से कोर्स पर अप्लाई करना है। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा है, जैसे कि अभी आपने वीडियो के शुरुआत में जाना। तो चलिए मैं यहाँ पर एएनएम सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 1800 वैकेंसी ज्यादा वैकेंसी है। बट मैं आपको फिर से बता दूं कि जीएनएम पर भी सेम वे में अप्लाई हो, कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। तो चलिए हमने यहाँ से एएनएम सिलेक्ट किया। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो इंटरफेस है वो कि योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन, योर रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है एंड जो आपका पासवर्ड है उसकी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर गो टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्टर नंबर अभी आपको मिला है वो यहाँ पर आप डालिए। जो पासवर्ड अभी आपको आया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए एंड देन लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर है पार्ट 1 पर्सनल डिटेल। यहाँ पर कुछ जानकारी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी दी गई और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। तो जैसे कि यहाँ पर है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के मूल निवासी हैं? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर आप है तो आप यस कर रहे हैं। फिर आपसे पूछे सिलेक्ट योर कैटेगरी, तो जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, ओबीसी NCL SC या फिर ST या फिर जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड, तो जो भी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में फादर नेम, तो आपको आपके पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपकी मदर्स यानी कि माताजी का नाम देना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में पहले आपको यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ एंड इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। सिलेक्ट योर नेशनलिटी, तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिजिकल डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। सिलेक्ट योर मैरिटल स्टेटस, यानी कि क्या आप विवाहित है। बेसिकली अगर आप है तो आप मैरिड सेलेक्ट करें, नहीं तो आपको अनमैरिड सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर आप कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर उसको दे करके अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपको चेक कर लेनी है। फिर आता है आईडी प्रूफ टाइप, तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट करें फिर उसका आईडी प्रूफ नंबर, यानी कि जो भी आईडी का नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब आपसे पूछा है कि क्या आप यूपी स्वास्थ्य विभाग NHM में आशा कार्यकर्त्री या फिर आशा संगिनी के रूप में विगत 5 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है बैंक डिटेल, तो यहाँ पर बैंक होल्डर नेम के अंदर आपको उसका नाम देना है जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है। यहाँ पर आप वो दे देंगे। ये देने के बाद में आता है बैंक नेम, किस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में IFSC कोड क्या है, IFSC कोड आप
आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के अंदर आपके बैंक का नाम और जहां पर आपकी ब्रांच है जिस भी सिटी के अंदर उसका नाम लिखेंगे और बाद में लिख देंगे IFSC कोड, तो आप गूगल से भी इसको निकाल सकते हैं। फिर अकाउंट नंबर आपको देना है, अकाउंट नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। एड्रेस यानी कि पता, तो एक तरफ है परमानेंट एड्रेस, दूसरी तरफ है कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका पता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपकी आईडी के अकॉर्डिंग, जो भी आईडी आपने यहाँ पर दी है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन गाइस जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। एंड देन अब आप सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने आता है पार्ट 2 जहां पर है एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर हाई स्कूल की जानकारी यानी कि 10th की जानकारी आपको देनी है। तो सबसे पहले फुल नेम ऑफ बोर्ड, तो आपका बोर्ड कौन सा है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE या फिर एनी अदर बोर्ड इक्विवेलेंट टू यूपी बोर्ड। अगर अन्य है तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका इन्हीं में है जैसे कि यूपी बोर्ड है तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो साल आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इस तरह से आपको एंटर करना है। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो कि आपको आपकी जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मिल जाएगा। फिर मार्कशीट सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पर डाल देना है, ये भी आपको मार्कशीट के ऊपर मिलेगा। इसके बाद में आता है स्कोर इन परसेंटेज, तो यानी कि यहाँ पर आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या फिर CGPA। मेरे परसेंटेज में है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको अगर आपने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो बताना कि टोटल नंबर क्या थे। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के टोटल नंबर डालने हैं और फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। इंटरमीडिएट यानी कि 12th, तो आपको सेम वे में बताना कि आपने 12th किस बोर्ड से की है, किस साल के अंदर आपने पास की है, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। एंड फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका जो 12वीं है उसका रोल नंबर भी एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, सेम वे में आप इसको डालिए। मार्कशीट सीरियल नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपका जो नंबर है किसके अंदर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डाल देने हैं और फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आता है अपलोड फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, हस्ताक्षर के साथ फोटो अपलोड करें। इसका जो डेमो है वो यहाँ पर आपको दिया भी, ऊपर की तरफ फोटो और नीचे की तरफ आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आपको बोला है कि कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू अपलोड स्काई ब्लू कलर बैकग्राउंड फोटो विद सिग्नेचर, यानी कि आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो स्काई ब्लू होना चाहिए। एंड फोटो की साइज 100 KB से कम होनी चाहिए और एंड जो उसका पिक्सल है वो भी यहाँ पर आपको बताया है। इसके बाद में बोला है कि फोटो केवल JPEG के इनमें से कोई एक फॉर्मेट में रहना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी डेमो दिखा दिया कि किस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है। आपके फोटो के नीचे सिग्नेचर भी होना चाहिए। अगर आपके फोटो के नीचे सिग्नेचर नहीं होगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि ये फोटो है, मैं इस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपका प्रोसेस है स्टेप 2 का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर पार्ट 3 के ऊपर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बोला है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिनका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 300 KB से कम रहना चाहिए। यह है आपकी 10th की मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब अगर आपकी मार्कशीट इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे, आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF। आपको ये सर्च किया, सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट आपने ओपन की, फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट JPG इमेज सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि ये मार्कशीट है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, फिर आपकी मार्कशीट इस तरह से आ जाएगी। फिर आप इसको कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक कीजिए तो देख लीजिए आप यहाँ पर डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके PDF के फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपने इसको डाउनलोड किया है वो आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए तो आपकी इस तरह से मार्कशीट आ जाएगी। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो जो आपने यहाँ पर अपलोड किया मार्कशीट में वही आप यहाँ पर सर्टिफिकेट में भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ यहाँ पर अपलोड करनी अनिवार्य है। इसके बाद आप सेम वे में 12वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल यही वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब आता है अदर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड का सर्टिफिकेट डालेंगे। बेसिकली आधार कार्ड आपको अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में ही। एंड यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अथवा भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको इस सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला है, बट आप ये तभी अपलोड करेंगे जब आप यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऑप्शन में यस करेंगे। अगर आप इसमें नो
कर रहे हैं आप ये नहीं है तो आपको यहाँ पर ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, अब आपको यहाँ पर ये भी अपलोड करना है और ये अपलोड करना अनिवार्य है। इसका साइज भी 300 KB से कम। आप सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवा करके रखा है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैंने एक रैंडम फाइल ही सेलेक्ट की है। आप यहां पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आप इसको ओके कर देंगे क्योंकि आपका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर एप्लीकेशन का प्रीव्यू यानी कि जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अभी भी यहां पर उनको अच्छे से चेक करते हुए नीचे आकर के एडिट कर सकते हैं। यहां पर बैक टू एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप यहां पर टिक कीजिए आई हैव सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फॉर्म इज ट्रू। तो और आप यहां पर श्योर होने के बाद में फॉर्म फाइनल सबमिट एंड गो फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइस आपके सामने यहां पर आपकी फीस का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा 200 प्लस बैंक चार्ज। अब आप पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपको यहां पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहां पर कार्ड्स या फिर यूपीआई बेसिकली जिस भी माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको यहां पर सारे विकल्प दिए गए हैं जैसे कि अभी आपने देखा था। तो आप यहां पर देख सकते हैं यूपीआई, स्कैन क्यूआर, नेट बैंकिंग, कैश एंड अदर। तो आप जिस भी माध्यम से फीस को जमा कर रहे हैं वो कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर फाइनल प्रिंट आउट लेने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। एंड आप मुझे, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहां पर डीएम यानी कि मैसेज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर मैं 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रहता चैनल के ऊपर, बट मैं इंस्टा पर रहता हूं। आप वहां पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं जो भी आप मेरे से हेल्प हो पाएगी आपके कम समय के अंदर वो मैं कर दूंगा। तो बस यही थी जानकारी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।